विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। तो आज असुर संहारिणी भट्टी में 14वां दिवस है और आज का जो असुर है वो है दैत्यराज हिरण्यकश्यप का संहार। तो ये जो असुर है ये भी जाना माना है, जिनको हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं और एक त्योहार के रूप में भी हमने अभी अभी मनाया है। तो हिरण्यकश्यप, आज का मनुष्य ऐसे मानता है कि निरंतर कोई भी अभ्यास करे, कोई भी प्रैक्टिस करे तो जीवन में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है, नहीं है, आसान है। उनको लगता है कि निरंतर अभ्यास करने से हम कोई भी कला, गुण या कोई विशेषता या कोई प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कर भी सकते हैं, लेकिन उस प्राप्ति को केवल खुद के प्रति या विनाशी चीजों को प्राप्त करने हेतु ही उसका प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम घातक होता है। ये आज की कहानी से हम देखेंगे। ये कहानी है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, पिता और पुत्र के बीच की। और अभी अभी हमने एक मांगलिक पर्व त्योहार के रूप में मनाया होली का। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है और कैसे स्वयं भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं और कैसे वो अपने भक्त की, अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं। और नरसिंह का रूप मतलब आधा नर और आधा सिंह, पशु के रूप में दिखाया गया है। तो बहुत समय की बात है, बहुत बहुत समय पहले दैत्यराज हिरण्यकश्यप
3 बातों से बचना चाहते थे सदा के लिए। एक तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से। तो भले वो राक्षस कुल का था, दैत्य राज था, तो भी वो एक क्या था, एक शिव भक्त था। तो उसने शिव की आराधना की, ब्रह्मा की भी आराधना की और ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मदेव ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर भव का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, इसके अलावा जो मांगना है मांग लो। तो ये दैत्यराज हिरण्यकश्यप रेडी ही थे एकदम वरदान लेने के लिए। तो उन्होंने कुछ अमर भव ये शब्द न आए, लेकिन उसमें वो सारा इसेंस आ जाए, ऐसी एक कुछ वरदान उन्होंने रेडी रखा था मांगने के लिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ, किसी पशु के हाथ या किसी देवता के हाथ से नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु न दिन में होनी चाहिए न रात में होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर उसने कहा कि मेरी मृत्यु न जमीन में हो न आकाश में हो न जल में हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी जो मृत्यु है वो किसी अस्त्र से न हो, किसी शस्त्र से न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और कुछ? तो दैत्यराज तो खुश थे, उन्होंने कहा बस हो गया। और अब ये दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करने लगे और उसने अपना कुरूप चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद करा दिए, सारी मूर्तियां हटा दी और वहां पे खुद की मूर्तियां स्थापित करना शुरू कर दिया। और अपनी जान बचाने के लिए सारे धरतीवासी भी क्या करने लगे, हिरण्यकश्यप को भगवान कह के पूजा भी करने लगे, उसकी आरती भी करने लगे। अब हुआ ये, उसका ऑर्डर तो सबने मान लिया, लेकिन अभी उसका ही पुत्र, उसका ही छोटा पुत्र वो मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि भगवान एक ही है, मैं आपको भगवान कैसे मान सकता। वो अपने इष्ट श्री विष्णु की भक्ति में लगा रहता था दिन रात, नारायण नारायण। तो ये कहानी है एक बांधेले कुमार की। आज तक हमने कहानियां सुनी है संगम युग में, बांधेली कौन होती है, आबलाएं कौन होती है, माताएं होती है, कन्याएं होती है, बहुत अत्याचार होता है। कि आज हम एक कुमार की कहानी सुनने जा रहे हैं कि कुमारों को भी कितने अत्याचार सहने पड़ते हैं, लेकिन उसकी चर्चा कहीं होती नहीं, बहुत कम होती है। तो आज हम ऐसे कुमार, ऐसे तो हम कोई बांधेले थे ही नहीं, हम तो छुटेले थे। तो ऐसे बहुत सारे कुमारों की कहानियां भी है, जैसे श्रावण बाल है, श्रवण कुमार है। तो ये प्रहलाद, तो ये मानने को तैयार ही नहीं था अपने पिता के ऑर्डर। तो फिर क्या किया जाए। तो पिताजी प्यार से समझाते हैं, उसकी माता कयादू उसके द्वारा भी उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो फिर उसके पिताजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसको एक सांप से भरी कोठरी में, एक घर में उसको बंद कर देते हैं। तो वहां विषैले सांप होते हैं, जहरीले, तो भी उसमें से वो बचकर बाहर निकलता है। पिताजी और क्रोधित हो जाते हैं और उसको पागल हाथी के सामने छोड़ दिया जाता है, प्रहलाद को। लेकिन वो पागल हाथी भी उसके स्पर्श मात्र से ही, उसकी दृष्टि से ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है और उसको भी वो प्यार करने लगता है। फिर उसके पिताजी उस प्रहलाद को क्रोधित होकर एक पहाड़ से नीचे फेंकवा देते, लेकिन वो वहां से भी बच निकलता है।
तो फिर दिखाते हैं कि बहुत सारी कहानियां दिखाते हैं कि वो पिता अपने बच्चे के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। तो कढ़ाई में तेल डाल के नीचे से आग लगाई जाती, तो भी वो अपने मस्ती में नारायण नारायण बिल्कुल एक लगन में मगन खोया रहता है। और वो तेल फूलों में बदल जाता है, गरम तेल, खौलता हुआ तेल। फिर अब क्या होता है कि अपनी भाई की मदद करने के लिए उस दैत्यराज की एक बहन भी होती है, होलिका। वो भी शिव भक्तिनी होती है और उसके पास भी एक वरदान होता है। उसने भी आग तत्व के ऊपर क्या होता है, विजय प्राप्त किया होता है कि वो आग में कभी जल नहीं सकती थी। ऐसा वरदान उसने प्राप्त किया होता है। उसको एक विशेष वस्त्र मिला हुआ होता है, वो परिधान करने से उसको आग नहीं जला सकती है, फायर प्रूफ। तो फिर प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाया जाता है और होलिका आग लगाई जाती है। तो होता क्या है, वो जो वस्त्र होता है वो अपने आप प्रहलाद के ऊपर लपेटा जाता है और वो होलिका जलकर भस्म होती है। अब तो जो उसके पिताजी होते हैं उनका क्रोध अनावर होता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा नारायण, मुझे तो लगता है तुम ही नारायण के रूप हो, बताओ तुम नारायण हो या तुम्हारा नारायण यहाँ कहीं है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। तो फिर वो उस सामने एक खंबा होता है, पिलर होता है महल के अंदर, कहते हैं कि इसमें है तुम्हारा नारायण। तो वो बच्चा कहता है हाँ है। तो फिर वो अपनी गदा से क्या करता है, उस पिलर के ऊपर, उस खंबे के ऊपर प्रहार करते हैं और उसी क्षण बड़ा आवाज होता है और उसमें से श्री नारायण नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। तो वो समय कौन सा होता है, न दिन होता है न रात होता है, वो समय होता है नुमा शाम का, संगम का युग होता है। तो उस समय क्या करते हैं, नरसिंह उसको उठा करके चौखट पे ले जाते हैं, न महल के अंदर न महल के बाहर। न वो समय दिन का है न रात का है, न वो जमीन पर है न आसमान में, वो तो किसकी गोद में है, नरसिंह के गोद में है। अब न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, वो अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा उसका अंत करने वाले होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक भी वाक्य या ब्रह्मा जी की कोई जो वरदान है वो बगैर टूटे विष्णु जी क्या कर देते हैं, उस असुर का अंत कर देते हैं। तो आज की मुरली में भी एक लाइन है कि आप शिव बाबा को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, आपकी डायरेक्शन मानने के लिए शिव बाबा यहाँ नहीं आया है, उनकी डायरेक्शन आपको माननी होगी, ब्रह्मा जी की डायरेक्शन आपको माननी होगी, जगदम्बा की डायरेक्शन आपको माननी होगी। ये आज की मुरली में बाबा ने क्लियर किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी की कमिटमेंट को भी रिगार्ड कौन करते हैं, शिव बाबा करते हैं। तो ये जो नरसिंह का अवतार है, प्रतीक किस चीज का है कि शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, हम बच्चों पर जो विघ्न है, आफतें है, उससे और 5 विकारों से हमें क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। और ये जो प्रहलाद है ये किसका प्रतीक है, शिव के पुत्र, शिव के पुत्र के क्या है, प्रतीक है। कि जैसे दिखाते हैं कि होलिका के समय एक कोकी रखी जाती है, उसके अंदर वो धागा होता है, तो वो बुराइयां जलती है, भस्म होती है, लेकिन अंदर का धागा जो है आत्मा रूपी प्रहलाद है वो बच जाता है। फिर आगे जो प्रतीक दिखाया गया है होलिका का, कि होलिका मतलब कैसे बुराई का विनाश होता है और परमात्मा हम बच्चों को बचाते हैं। तो ये उसका आध्यात्मिक रहस्य हो गया। तो आज तक हमने जितने भी असुर देखे, कल एक भाई ने मुझे पूछा आपका असुर कौन सा है, मैंने कहा हिरण्यकश्यप। बोलते कितना अच्छा है आपका, मेरा तो ताड़कासुर है। तो देखो कि
असुरों में भी हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं कि ये थोड़ा अच्छा है, जाना माना है, इसका थोड़ा जान पहचान वाला है। मेरा असुर जो है ना, उसका मटेरियल कहाँ मिल नहीं रहा है। चलो, असुरों में भी हम क्या करते हैं, चॉइस और चांस लेना चाहते हैं कि हमारा आपका असुर कितना अच्छा है। वास्तव में असुर असुर ही होता है, वो अच्छा थोड़ी ना होता है। तो भी इतने जो श्रृंखला चली उसमें कॉमन बात मुझे ये देखने को मिली कि मोस्टली ये जो असुर है ना, एक तो शिव के भक्त है या ब्रह्मा जी के भक्त है, और सब तपस्या करते, सब क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। और सबको क्या होता है, ये भोलेनाथ प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, वरदान दे ही देते हैं। तो ये हिरण्यकश्यप को भी वरदान मिला था, इसने भी क्या की थी, कड़ी भक्ति की थी। तो भोलेनाथ है या ब्रह्मा जी है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को कुछ न कुछ वरदान दे देते। फिर वो भुगतना पड़ता है सारे संसार को, समाज को, देवी देवताओं को। और विष्णु जी का पार्ट तो हमें पता है, पालना का है। तो सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए फिर विष्णु जी को क्या दिखाते हैं कि अवतार लेना पड़ता है। तो मुख्य कितने अवतार है, 10 है, 24 है। तो ये हिरण्यकश्यप का वध करने लिए कौन से अवतार लेना पड़ा था भगवान को, नरसिंह का अवतार। तो नरसिंह अवतार का भी भक्ति में गायन है और पूजन है। और जो अभी अभी हमने त्योहार मनाया होलिका दहन का, और रंगों की होली भी हमने मनाई। तो सब में कॉमन बात है, पहला पॉइंट है भक्ति। तो संगम युग पर भी हम बाबा को पहचानते हैं, बाबा के पास पहुंचते हैं तो शिव बाबा बताते हैं कि जरूर आपने बहुत बहुत भक्ति की है। तो बाबा ने टाइप्स ऑफ भक्ति बताए कि कितने प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की भक्ति होती है, 2 प्रकार की भक्ति, व्यभिचारी और अव्यभिचारी। तो हम कौन सी भक्ति की थी हमने, जो हमें शिव बाबा मिला, अव्यभिचारी भक्ति। हमने सिर्फ शिव बाबा की उस ज्योतिर्मय लिंग की पूजा की और शिव बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। हाँ, देवताओं की भी की, लेकिन उस भक्ति से शिव बाबा ज्यादा खुश होते हैं। और बाबा बताते हैं कि ये ज्ञान भी उसी को अच्छा लगेगा कि जो शिव के भक्त होंगे। आप शिव के मंदिर में जाओ, फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा का उन भक्तों के लिए है। फिर हाँ, जो मेरे भक्त है। फिर व्यभिचारी भक्ति, अन्य देवी देवताओं की या 5 तत्वों की भी मनुष्य पूजा करते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ भक्ति। तो उन पर भी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने जब अमर भव का वरदान मांगा तो उनको नहीं मिला, और हमें तो शिव बाबा फ्री में वरदान देते ही रहते हैं, कितने सारे वरदान देते हैं। अभी जो संडे की मुरली चली, क्या टाइटल था उसका, पूरा टाइटल बताइए। ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। ऐसे ही एक 83 में मुरली चली थी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि संगम युग का श्रेष्ठ वरदान कौन सा, अमर भव। और डायमंड हॉल में भी हमने देखा, जितनी भी मुरलियां चलती तो बाबा पूछते कि पहली बार कौन आए हैं, खड़े रहो, और फिर बाबा वरदान देते अमर भव। एक कॉमन सा वरदान सबको बाबा देते। तो ये जो अमर भव की मुरली थी 83 की, 17 मार्च 82 की मुरली है। तो इसमें बाबा ने अमर भव के वरदान के बारे में बहुत सारी डिटेल में बातें बताई है। वैसे अमर भव इस शब्द का मीनिंग है कि निरंतर, कि बीच में मरना नहीं है, बीच में कोई भी बात छोड़नी नहीं है। तो जो नए बच्चे आए हैं उनको बाबा क्या देते हैं, अमर भव का वरदान देते हैं। तो ये हर कोई असुर है, यही वरदान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, इतनी वंडरफुल बात है। उनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य सेम ही है। हमें भी बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है, आपको सतयुग का प्रिंस बनना है, सतयुग की बादशाही लेनी है, सतयुग का राजा बनना है। और उनको भी क्या बनना है, विश्व का राजा बनना है, लेकिन बगैर
5 विकारों को छोड़े। उनको क्या चाहिए? विश्व की राजाई चाहिए और अमर बनना है। हाँ, वो देखो, वो भी वही बनना चाहते हैं, उनको भी सुख चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन उनका आनंद अलग है। उनको किसी को मारने में आनंद मिलता है वो सांसारिक आनंद है, वो विनाशी है, और हमें अविनाशी चीजें मिलती हैं। तो भक्ति करने से हमें क्या होता है? ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, शिव बाबा प्रसन्न होते हैं, और वरदान मिलता है। कौन सा वरदान? अमर भव का वरदान। हमें तो डायरेक्ट मिलता है, लेकिन हमें उसकी स्मृति नहीं है, वैल्यू नहीं है, हम भूल जाते। इसलिए जैसे कि हम भी उन असुरों जैसा बन जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसकी विधि पता हो, विधि से पहले उसका महत्व पता हो। कल भी बाबा ने बताया था कि पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा क्यों सुनाई? हाँ तो अमर कथा की जब बात आती है, पार्वती तो पतित बनी ही नहीं थी, तो कौन सी पार्वती है जो जिसको अमर कथा सुनानी पड़ी? क्यों सुनाई? तो इसमें भी रोल है नारद जी का। तो क्या हुआ, नारद जी गए पार्वती, माता पार्वती के पास, और पूछा कि देखो बाकी जो देवी देवताएं हैं, श्री विष्णु जी हैं, कितनी सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं। कोई मोती की पहनते हैं, कोई डायमंड की पहनते हैं, कोई गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। और ये जो आपके पतिदेव है शंकर जी, वो तो मुंड की माला पहनते हैं, ऐसा क्यों? तो पार्वती को तो इसका नॉलेज ही नहीं था, और उन्होंने कभी ऐसा प्रश्न अपने पति को पूछा भी नहीं था। तो वो गई शंकर जी के पास, बोलती ये आप ऐसी श्रृंगार क्यों करते हो? तो वो कहते हैं ये प्रश्न आप ना पूछो तो अच्छा है, लेकिन अब उन्होंने तो निर्णय किया हुआ है कि मैं तो जानकर ही रहूंगी आज किसी भी हालत में। तो वो बताते हैं देखो ये आपका ही हर जन्म का एक मुंड है। तो पार्वती शॉकिंग कि एक ऐसे कैसे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप अमर है और मैं क्यों मरती हूं कि जो मेरे हर जन्म का एक मुंड आपको गले में लटका के घूमना पड़ता है? मुझे भी अमर बनना है। तो वो बताते हैं कि अमर बनने के लिए 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये अमर कथा बताते समय आप अगर सो गई तो फिर ये आप अमर नहीं हो सकती है, और ये कहानी वही स्टॉप हो जाएगी, ये दोबारा भी आपको मैं सुना नहीं पाऊंगा। मंजूर है? तो उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। तो शंकर जी, हाँ शिव शंकर वो लोग तो एक ही मानते हैं, तो वो उनको लेकर के बर्फ की पहाड़ी में ले जाते हैं कि जहां और कोई सुन ना पाए। तो वहां पर वो सारा जो एरिया है निर्मनुष्य कर देते हैं। वहां के पेड़ पौधों को भी एक कपाल रुद्र को प्रकट करके उस पूरे एरिया को क्या करते, जैसे कि सीज कर देते हैं, जैसे कि भस्म कर देते हैं, और वहां पे पार्वती जी को बिठा करके कहानी सुनाने लगते हैं। अब होता क्या है, पार्वती जी को नींद आती है। ये कहानी लंबी होती है ना, हम लोगों को भी नींद आती है ना मुरली में, तो वैसे उसको भी नींद आ जाती है अमर कथा सुनते सुनते। तो फिर नींद आ जाती है, और वहां से उनके आसन के नीचे से एक कबूतर निकलता है, और वो क्या करता है, हूं हामी भरता रहता है। तो थोड़ी देर के बाद पार्वती जी जाग जाती है, और वो कहते हैं सॉरी मैं तो सो गई थी। तो शंकर जी क्रोधित हो जाते हैं कि फिर हाँ हाँ कौन बोल रहा था? तो ये हाँ हाँ कौन बोल रहा था? तो वहां से वो कबूतर दिखता है, तो वो उस कबूतर के पीछे पड़ जाते हैं उसको भस्म करने के लिए। तो वो तीनों लोगों के पास दौड़ता है शरण लेने के लिए, तो कोई उसको शरण नहीं देता है कबूतर को। तो वो महर्षि वेद व्यास के कुटिया तक पहुंच जाता है कबूतर। वहां पे उनकी पत्नी अभी सो के उठी थी और उबासी ले रही थी। तो वो कबूतर अपना छोटा रूप बना के उसके मुंह से अंदर चला जाता है पेट में देखो कितनी सुंदर सुंदर कहानियां आप ही ने बनाई है तो वो उसके पेट में चला जाता है। अब शंकर जी देखते हैं कि श्री के हत्या का पाप तो मैं कैसे लूं, तो वो वहां से चले जाते। अब वो जो कबूतर अंदर चला गया माता के पेट में, 12 साल तक वो अंदर ही रहता है। फिर बाद में माता के पेट में दर्द होने लगता है,
तो वो महर्षि उनको लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका जो है शंकर जी उपाय बताएंगे। फिर शंकर जी बोलते हैं आप लोग उस पक्षीराज की महिमा करो, बोलो आप तो अभी अमर हो, आपको शंकर जी नहीं मारेंगे, आप क्या करो अभी बाहर आ जाओ। लेकिन वो डर के मारे बाहर ही नहीं निकलते कबूतर पक्षीराज। तो वो एक अपनी कमिटमेंट रखते हैं कि मैं बाहर तभी निकलूंगा जब सारी सृष्टि क्या हो जाएंगी, निर्मोही हो जाएगी। तब कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए श्री विष्णु जी सारे सृष्टि को क्या करते हैं, निर्मोही बना देते हैं। और तब जाके एक बालक के रूप में वो पक्षीराज बाहर आते हैं और उनको बाद में सुखदेव के नाम से संसार में पहचान मिलती है। तो वो सभी की बड़ों की क्या करते हैं, आज्ञा लेकर के जंगल में नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या करने लगता है सुखदेव। तो वहां पर और भी ऋषिगण होते हैं, उनको वो अमर कथा सुनाते हैं। तो वो लोग भी क्या बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। अब शंकर जी फिर परेशान हो जाते कि अभी सारी सृष्टि के लोग ऐसे अमर बनते जाएंगे तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा पृथ्वी का। तो फिर वो सबको ही वरदान देते हैं कि जो कोई ये अमर कथा सुनेगा और एक बार अमरनाथ की यात्रा करेगा, अमर बन जाएंगे। मतलब इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अगर बताना है तो वो मृत्यु के भय से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उसको आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये देह विनाशी है, ये ज्ञान मिल जाएगा। और वो व्यक्ति जैसे कि अमर ही बन गया कि जिसको मृत्यु का भय ही नहीं है। तो फिर सबको ये वरदान शिव जी दे देते हैं। तो ये कहानी अमरता की कहानी है। तो हम लोगों को भी बाबा ने अमर भव का वरदान दिया है। तो बाबा ने कई बातें उसकी बताई है। तो अमर भव ये मुरली है 7 जनवरी 78 की। विदेशियों के साथ बाबा मिल रहे थे तो बाबा ने कहा इस वरदान के बारे में कि ये वरदान अभी के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है। अभी किस लिए है, संगम पर माया से बचने के लिए बाबा हमें कौन सा वरदान देते हैं, अमर भव। और भविष्य में अकाले मृत्यु से बचने के लिए बाबा हमें यह वरदान देते हैं, अमर भव। तो यह अमर भव का वरदान बाबा ने कहा सिर्फ आपको स्मृति में रखना है। इस स्मृति से ही आपके अंदर निश्चय आएगा कि हमारा साथी कौन है और आपकी विजयंती हो जाएंगी। और माया स्वप्न में भी आपको मूर्छित नहीं कर सकती है। और यह वरदान जो है हमें किसके द्वारा मिला है, स्वयं भगवान के द्वारा मिला है। ये कोई कम बात नहीं है। फिर 8 जुलाई 1973 में बाबा ने बताया कि अगर आप ये वरदान लेने का समय कौन सा है, तो जैसे यहाँ पर अमृत वेले का महत्व बाबा ने बताया है। तो जैसे कि बाबा ने कहा अमृत पीने से क्या हो जाते, अमर हो जाते। तो जैसे दिखा गया कि समुद्र मंथन में भी वो अमृत निकला था, या रावण ने भी एक बूंद अपने पास रखी थी अमृत की। तो ये अमृत क्या करता है, अमर बना देता है। यहाँ मधुबन में भी एक भाई जी है, जैसे ही मैं अमृत पी के हॉल से बाहर निकला खुशी खुशी, तो पूछते हैं अच्छा कमलेश अमृत पी लिया? मैंने कहा हाँ। तो अब तुम अगले गुरुवार तक मरोगे नहीं। तो देखो कि एक रिन्यूएशन हो गया, एक कंफर्मेशन हो गया, ये मैंने अमृत पिया है। ये तो भावना की बात है। लौकिक में लोग तो चरण अमृत पीते हैं गुरुओं के पैर धोकर, यहाँ तो हम बाबा के भोग का अमृत पीते हैं, है ना। तो रियल अमृत, हाँ पंचामृत भी होता है। तो अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, ये भावना भक्ति मार्ग में है। लेकिन हमें कौन सा अमृत मिला हुआ है, ज्ञान अमृत। हाँ वो भोग में रखते हैं, वो एक रसम है, उसका महत्व है ही। लेकिन रियल बाबा ने हमें कौन सा अमृत पिलाया, ज्ञान अमृत।
जिससे हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं किसी भी विघ्न से, सदा कैसे रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। फिर बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर अमृत वेला नहीं किया तो क्या होगा, मेहनत होगी और खर्चा होगा। लौकिक में तो स्थूल धन खर्चा होता है, यहाँ क्या खर्चा होगा, हमारा समय खर्च होगा, हमारा क्या खर्च होगा, संकल्प, एनर्जी बहुत लगाना पड़ेगा, हमारे समय श्वास खर्च होगा। तो बाबा कहते हैं अगर आपके पास यह अमर भव का वरदान है तो दोनों प्रकार के खर्चों से छूट जाएंगे, मेहनत से भी छूट जाएंगे। और ये 17 मार्च 82 की जो मुरली है, इसका टाइटल ये है संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। तो संगम युग पर ही ये वरदान मिलता है। और यहाँ पर बाबा ने कहा कि इसका आपको क्या होना चाहिए, नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने अमर भव का मीनिंग बताया। अमर मीन्स निरंतर, बीच में खंड नहीं, अखंड। तो बाबा ने कहा कि मधुबन भूमि, वरदान भूमि में आकर अगर यह वरदान आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर कहाँ करोगे। तो उसका स्थान भी बाबा ने बताया, मधुबन है। फिर अगली मुरली है 25/11/1985, निश्चय बुद्धि विजयंती की निशानियां। तो इसमें बाबा ने कहा कि अभी आप सभी आत्माएं अमर हो ना, अमर हो गई ना, शरीर छोड़ते हो फिर भी अमर हो कैसे, यह शरीर छोड़ देते हो और कहते हो कि हम तो अमर है, कैसे। क्योंकि बाबा ने कहा आप भाग्य बनाकर जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो, आप भरपूर होके जाते हो। किन किन चीजों से हम भरपूर होके जाते हैं, जो भी परमात्म प्राप्तियां है। और वो लोग वो मरते हैं, मतलब खाली हाथ जाते हैं, इसलिए वो मरते हैं। और हम भरतू हाथ, हम कुछ न कुछ लेके जाते हैं, हम मृत्यु के वशीभूत नहीं हैं। इसलिए अमर कथा सुनते सुनते हम क्या बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। तो हम रोज अमर कथा सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। हाँ, कौन सा, हाँ, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तो याद भी अमृत है। तो बस सदा इसी खुशी में रहो, रोज रोज प्यार से कथा सुनते रहो। तो अमर कथा सुनाकर अमर भव का वरदान बाबा हमें दे रहे हैं। तो हम भी क्या बन जाते हैं, माला माल, खाली थे भरपूर हो गए। तो ऐसे भरपूर हो गए जो अनेक जन्म खाली नहीं हो सकते। तो अब तक हमने क्या देखा, भक्ति देखी, अमर भव का वरदान देखा। अब आगे क्या हो जाता है, अमर भव का वरदान मिल गया, जो प्राप्ति प्राप्त करनी थी प्राप्त कर ली। अभी क्या हो शुरू हो जाता है, उसका मिसयूज। जैसे कोई बच्चा होता है, अपने मम्मी पापा को मनाता है, मुझे आईपैड दिला दो, मुझे आईफोन दिला दो, सारे दोस्तों के पास है, हमारा होमवर्क भी उसी में आता है, मेरी सारी स्टडीज उस पर है। इतना प्यार से मम्मी पापा को मनाता है, मम्मी पापा उसको सुंदर सा फोन लेके देते। और फिर बच्चा पढ़ाई के बाद धीरे धीरे एडवर्टाइज और शॉपिंग और फिर गेम खेलने लग जाता है, मूवीज देखने लग जाता है। हाँ, तो पढ़ाई रह गई एक साइड में। हाँ, तो जैसे कि हम उस वरदान का मिसयूज करते हैं। तो बाबा से हमें जो शक्तियां मिली, गुण मिले, क्या क्या मिला, पहले क्या आ गया चेहरे पर, हमारे खुशी आ गई, हर्षित मुक्त आ गई। तो कोई आकर बोलेगा हाँ आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे मुस्कुराते हो। फिर क्या हो गया, वरदान का मिसयूज है ना, देने वाला दाता कौन है, हाँ, उसको ही भूल जाते हैं। तो जैसे कि उस वरदान का मिसयूज है। फिर अगला क्या है कि मैं ही भगवान, आई एम राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, मैं इंचार्ज हूं, मैं ही समझदार हूं, बाकी सब बुद्धू है। मतलब हाँ, मैं तो बहुत पुराना हूं, ऐसी कई कई बातें आ जाते। हाँ, हर एक का अपना अपना नशा है। मतलब
डिटेल में नहीं जाएंगे कि तो अगला जो प्रतीक है वो है प्रहलाद। तो प्रहलाद बांधेली का प्रतीक हमने देखा कि, लेकिन उसकी एक विशेषता देखो कि उसने क्या कहा कि परमात्मा एक है। ये सबसे बड़ी बात प्रहलाद ने प्रूव की थी। और ये जो प्रहलाद है उसके ऊपर कितने उसके अपने स्वजनों ने कितने अत्याचार किए, उसकी मासी, उसके पिता है ना, उसके जो भी नजदीक वाले थे उन्होंने सब क्या किया था, उसके ऊपर कितने अत्याचार किए। तो ये जो प्रहलाद है, तो पहला अत्याचार उसके ऊपर क्या हुआ, उसको सांप के भरी कोठरी में छोड़ा गया। तो बाबा ने भी सांप के बारे में क्या क्या बताया है हमें। हाँ, वो कौन सी मुरली है? हाँ, 69 की मुरली है। तो उसमें बाबा ने कहा है, परखने की शक्ति के ऊपर वो मुरली है। और बाबा ने कहा कि सांप को नहीं देखो, मनी को देखो। और भी बहुत सारी, मैंने सांप शब्द डाल के सर्च किया तो बहुत सारी मुरलियां आई, बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है कि कैसे वो श्री कृष्ण भी विकारों के ऊपर है ना, कालिया नाग पे डांस करता है। फिर शंकर जी भी कैसे गले में उसकी माला बना के पहनते हैं, शेषनाग के छत्र छाया। फिर श्री विष्णु जी सागर में लेटे हुए। तो बहुत सारे सांप के बारे में मुरलियां बाबा ने चलाई है। लेकिन ये विशेष जो पॉइंट है 69 वाली जो मुरली है कि प्रहलाद, हम कुमारों को क्या करना है, परिस्थिति को परखना है। और परखते हुए सामने जहरीले सांप होते हुए भी हमें क्या देखना है, उसके अंदर मनी को देखना है, न कि उस सुंदर दिखने वाले सांप को देखना नहीं है, खतरा है। हाँ, तो तब ये जहरीले सांप से हमारे पास परखने की शक्ति होगी, तभी हम बच सकते हैं इस परीक्षा से। अगली एग्जाम क्या दिखाई कि हाथी। जब मैंने हाथी को सर्च किया तो हाथी के तो बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो हाथी के बारे में बाबा ने कहा था कि हाथी को क्या करता है, एक चींटी भी बिठा देती है। तो हमें भी क्या बनना है, जब सामने से हाथी आ जाए तो खुद बिंदी बन जाओ, चींटी बन जाओ, है ना, कान में घुस जाओ उसके, और उस हाथी को भी आपके पास बिठाने की क्षमता है। फिर अगला जो हमने देखा था कि उसको पहाड़ से फेंका गया, तो प्रहलाद को, तो लाइट बन जाओ, पहाड़ लाइट बन जाओ। आपके पास अगर पंख है उमंग उत्साह के, है ना, हाँ, हाई जंप दो। बाबा ने कहा ना कि चलने का पुरुषार्थ नहीं करो, उड़ने का पुरुषार्थ। और 7 डेज का जो बुक है उसमें लास्ट में भी दिखाया है कि पहाड़ से अगर गिर गया तो वो पहाड़ कौन सा दिखाया है, अहंकार। और ये भी किसका प्रतीक है, हिरण्यकश्यप, अहंकार का ही प्रतीक है। तो हमें क्या करना है, निरंकारी बनना है। तो हम पहाड़ से गिरेंगे नहीं। तो जैसे कि हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर है किसी ने पैराग्लाइडिंग किया हो? मैंने भी किया। तो तो हमें क्या बनना है, प्रहलाद का हमने कैसे बनना है, ये बाबा ने हमें सिखाया इन परीक्षाओं के माध्यम से। और लास्ट की परीक्षा जो दिखाई गई, होलिका। तो होलिका कौन थी, उसकी बुआ थी। तो अपने सगे जो है रिलेटिव्स है, उनके द्वारा भी क्या होगा, हमारे ऊपर इमोशनल अत्याचार होगा कि बोलेंगे देख इकलौता बेटा है, माता पिता को संभालता नहीं है। भले आपकी अच्छी जॉब होंगी, क्या ओम शांति में जाते हो, अपने माँ बाप का संभाल कौन करेगा। अरे इतने कुमार हमने देखे हैं यहाँ पर, माँ की उम्र 100 साल भी हो गई, लेकिन उस कुमार ने अपने माँ की, अपने पिता की ऐसी संभाल की। जो उनकी बड़े बहू थे, बड़ा बेटा था, लेकिन वो नहीं संभाल पाए अपनी माँ को। लेकिन ये जो ज्ञान में कुमार था, उसने अपनी माँ को इतने प्यार से संभाला। और जैसे बात चल रही है प्रहलाद की, अपने यहाँ भी एक भाई है छोटा,
ब्रेड डिपार्टमेंट में सेवा करता है, बिहार से वो शायद। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतना सेवा में आते हो, ब्रेड में सेवा करते हो, सभी ज्ञान में है आपके घर में? बोला नहीं, मैं अकेला ही चलता हूँ। मैंने कहा आप तो ब्रेड में सेवा करते हो और घर में कोई ज्ञान में नहीं है, तो आपकी मम्मी बनाती होगी खाना? तो बोला नहीं, मैं तो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब से ज्ञान में हूँ और मैं तब से ही अपने हाथ से खाना बनाता हूँ। मुझे तो शौक लगा कि मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैं तो कभी किचन में पाँव रखा ही नहीं, मुझे चाय भी बनानी नहीं आती, और ये कैसा वंडरफुल है, 7वीं 8वीं से लेकर एक कुमार। मैंने कहा आपकी छोटी फैमिली होंगी? नहीं, बोला बड़ा परिवार है। तो मैंने कहा आखिर आपने कैसे मनाया मम्मी को? बोला बाबा ने मुरली में कहा था कुछ न कुछ युक्ति रचो, तो बोला वैसे भी नॉनवेज घर में नहीं खाते थे, तो मैं उल्टी कर देता था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये खाने से। तो फिर माता ये तो समझ जाती है कि ये नहीं मान रहा है, तो माँ ने सहयोग देना शुरू कर दिया। तो मतलब युक्ति से मुक्ति। इतने छोटे छोटे कुमार हो या कोई आईटी वाला कुमार भी क्यों न हो, कितने भी अपने लाइफ में बिजी है, कितने भी मेहनत वो दिन भर करते हैं, लेकिन अगर निश्चय है तो उनको रास्ता निकल आता है और उस बड़ी माँ का भी सहयोग मिल ही जाता है। तो ये देखा कि भक्त प्रहलाद जैसे दुनिया में गायन है, तो वो हम ही तो कुमार है, हमारे ही तो वो गायन है, या वो श्रवण कुमार हो। तो समाज की तरफ से, माता पिता की तरफ से समस्याएं तो आएंगी, वो दोस्तों की तरफ से, ऑफिस वालों की तरफ से परीक्षा तो लेंगे, लेकिन जरूर वो आपकी महिमा भी करेंगे। आपके प्रति उनको भी एक गर्व महसूस होगा। वो जब आप नहीं होंगे तो वो आपकी बहुत महिमा करेंगे कि देखो, हाँ देखो वो जो हमारे ऑफिस में, वो जो हमारा पीए है ना, बाहर कहीं पानी भी नहीं पीता है। मतलब हमारे ऊपर क्या उनको प्राउड फील होगा एक। तो परीक्षा देने के बाद ही हमें वो कौन सा अमरत्व प्राप्त होने वाला है, और वो सतयुग की बादशाही प्राप्त होने वाली है। फिर अगर होलिका को देखा जाए तो वो भी क्या थी, शिव की भक्तिन थी, और उसको तो प्रकृति पति का वरदान मिल गया। देखो छोटी छोटी बातें हम बहुत सहज ही उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही ज्ञान मिला, मुरली स्टार्ट हुई, हम बाहर का पानी भी नहीं पीते हैं, शुद्ध भोजन खाना शुरू कर देते हैं, और प्रकृति भी जैसे हमारे वश हो जाती। लेकिन फिर धीरे धीरे संग दोष में आते हैं, पानी वेस्ट करना है, लाइट बिजली को वेस्ट करना है, या भोजन वेस्ट करना है। तो ये चीजें हम धीरे धीरे संग दोष में आकर शुरू करते हैं, तो वो प्रकृति भी क्या कर देती है, फिर हमसे मुख मोड़ लेती है। तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं वरदान प्राप्त होते हुए भी वो कार्य नहीं करता है, जैसे कि यूज में नहीं आता है वो। तो वरदान प्राप्त करना ही नहीं है, तो उसको डेली यूज में भी लाना है, उसका जो मेंटेनेंस है वो भी हमें रखना पड़ेगा। फिर अगला जो दिखाया है नरसिंह अवतार, तो ये किसका प्रतीक है? नरसिंह कौन है? शिव बाबा है। अब उसमें दिखाया गया है कि भगवान को बहुत क्रोध आया, तो शिव बाबा को क्रोध आता है क्या? लास्ट में आता है। शिव बाबा को छोड़ो, ब्रह्मा बाबा को क्रोध आता है क्या? मम्मा को क्रोध आता है क्या? एक्चुअली अभी तो उसका प्रेम स्वरूप है, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा लाइन पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा धमकी देना पड़ता है। तो धर्मराज जो बुक है स्पार्क वाला, वो भी हम देख सकते हैं, इतने कड़े कड़े महावाक्य है। अगर वो जो गलती करने वाला सामने अगर बैठा हुआ है तो थर थर कांपने लग जाएगा, उसके पसीने छूट जाएंगे। तो कई बार हम सुनते हैं तो हाँ ये पॉइंट है ना इसके लिए, ये उसके लिए, जब वो खुद की वाली पॉइंट आती है ना तो व्यक्ति अंदर से हिल जाता है। तो ऐसी कई मुरलियां हैं,
हर एक के लिए वो अलग अलग मुरली हो सकती है। वो धर्मराज वाली बुक पढ़ेंगे तो जरूर अपने भी लिए बाबा कैसे धर्मराज बन के सामने है, वो धर्मराज का रूप बाबा का हमें दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने जो धर्मराज का रूप दिखाया है, बहुत सारी मुरलियां है और अलग अलग वो पॉइंट है, डिटेल में नहीं जाएंगे। धर्मराज नरसिंह अवतार तो डर लगने लगा था प्रहलाद को भी, तो फिर प्रहलाद मनाता है कि आप हमें वो आपका वो वाला मधुर रूप जो मैं आराधना करता था वो दिखा दो प्लीज। तो फिर नरसिंह से वो अपना कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख वाला स्वरूप धारण करते हुए उसके सामने प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर दिखा कि प्रहलाद की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है और उसको उसकी जय जयकार हो जाती है। तो आज हमने कहानी देखी एक ऐसे कुमार की जिसके ऊपर उसके स्वजन ही क्या करते हैं, बहुत प्रेशराइज करते हैं उसको, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे कुमार ज्ञान छोड़ते नहीं, बाबा को छोड़ते नहीं। कई कुमारों को तो व्हाइट ड्रेस पहनने के लिए भी मना होता है, तो वो घर से मम्मी पापा से छुट्टी लेकर निकलते हैं कि मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, किसी सेमिनार में जा रहा हूँ, किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, और बैग में साथ में व्हाइट ड्रेस लेंगे और सेंटर पर जाएंगे, मधुबन में आएंगे। ऐसी युक्तियां रचकर वो बाबा को मिलने आते हैं। तो हमेशा चर्चा होती है बांधेलियों की, लेकिन ये बांधेले कुमार भी होते हैं जैसे कि भक्त प्रहलाद है। अच्छा, ओम शांति। हाँ हाँ हाँ, चंद्रास दादा भी है। हाँ, मार भी खाना पड़ता है, लेकिन वही वो कुमार किसी को बताते नहीं ना, माताएं बता बता के कहानियां सुना देती है। कुमार बहादुर होते हैं ना। अच्छा, ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए। वशीभूत है वासना दुर्भावना के, असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के। वशीभूत है वासना दुर्भावना के, साधना के तप से इनका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय।